चलो देखो यार, तो आज से क्या पढ़ेंगे जी? संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक, संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। चलो देखो ध्यान से इधर समझते हैं पहले। ठीक ना, लो सब लोग पहले कृमित युग्म, कृमित युग्म ऑर्डर पेयर, कृमित युग्म। ठीक, कृमित युग्म लिखो इसमें ऐसा युग्म जिसमें घटक ऐसा युग्म जिसमें घटक, घटक यानी अवयव, एक विशेष क्रम में, एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, कृमित युग्म कहलाता है। कृमित युग्म, कृमित युग्म कहलाता है। क्या लिखा जी? घटक मीन्स क्या होता है? अवयव। तो ऐसे जिसमें क्या अवयव क्या होते हैं? विशेष क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? कृमित युग्म। मान लो हमको दिया ए कामा बी, क्या ए कामा बी, ए कामा बी। अब ए कामा बी मतलब क्या है? इस मतलब सच दैट, क्या ए कामा बी ऐसा है कि एक्स बिलोंग है ए में, एक्स बिलोंग किसमें है? ए में। और बी बिलोंग किसमें है? और बी बिलोंग है किसमें? बी में। ऐसे ए बिलोंग है ए में, ऐसे लिखते हो। ठीक, ए बिलोंग है ए में, बी बिलोंग किसमें है जी? बी में। इसको लिख सकते हैं, ये बिलोंग का संकेत होता है, कहते बिलोंग का संकेत होता है, मतलब संबंधित है। तो ए किसमें है? कैपिटल ए में। ए क्या है? समुच्चय है। बी क्या है? समुच्चय है। तो ए किसमें है? ए में है। और बी किसमें है? बी में है। अच्छा, एक कृमित युग्म होता है। आगे लिखो, बता वही पर जान जाओगे। कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक, देखो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे क्या किया था? देखो ध्यान से मान लो हमको दिया गया दो चीज इसमें होता है, एक होता है ए क्रॉस बी, एक होता है बी क्रॉस ए होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी हम लोग लिखते कैसे हैं? लिखेंगे ऐसे, मतलब कुछ बनाएंगे, लिखेंगे ए कामा बी सच दैट, ये क्या है? सच दैट, यानी ए कामा बी ऐसा है कि, ऐसा है कि ए किसमें बिलोंग है? ए बिलोंग है ए में। और लिख सकते, तुम्हारा मन क्या और लिख सकते हो, यहां और लिख लो। और बी बिलोंग है किसमें? बी बिलोंग है बी से, ऐसे कर। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब होता है। अच्छा, बी क्रॉस ए मतलब क्या होता है? हम लोग लिखेंगे बी कामा ए सच दैट, क्या सच दैट बी बिलोंग है किसमें? बी बिलोंग है बी में। और क्या ए बिलोंग है ए में। एक तो क्रॉस का मतलब होता है। तो यहाँ किसी कोई डाउट? यहां पर हम कहां लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो हमने एक सवाल लिया, हमने प्रश्न लिया जैसे यदि ए बराबर हमको मान लो दिया गया 3 4 7 दिया गया, और बी बराबर हमें दिया गया, बी बराबर
8 और 9 दिया गया हो तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मान लो एक प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये हमें ज्ञात करना है। सही है। तो एक क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं? जब एक क्रॉस बी निकालेंगे कुछ नहीं करना है, लिखोगे 3 कामा 8, छोटे कोष्ठक में 3 कामा 8, 3 का सबके साथ, फिर 3 कामा 9, फिर 4 कामा, फिर 4 कामा 9, फिर 7 कामा 8, 7 कामा 9, ये तो निकला है क्रॉस बी। अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना हो गया, क्या बी क्रॉस ए, बताओ बी क्रॉस ए निकाल लो ना। अब क्या लिखोगे? 8 कामा 3, 8 कामा 4, 8 कामा 7, 9 कामा 3, 9 कामा 4, 9 कामा। अच्छा ही बताओ, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बराबर है? नहीं है। यानी अगर हमको दो समुच्चय दिए गए हों, इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष यही निकला इसलिए दोनों से कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस ए कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अगर हमको ए क्रॉस बी में अवयव संख्या निकालना हो, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों इसी को हम लोग कहते हैं घटकों की संख्या निकालना हो, कुछ होता नहीं है। फॉर्मूला इसका होता है ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी, ये सूत्र होता है क्या? यानी ए क्रॉस बी यानी क्या है? अवयवों की संख्या, बस कुछ किया नहीं देता, यानी ए गुणे या ना बी। मान लो पहले में कई अवयव थे? 3 अवयव, दूसरे में कई अवयव है? 2 अवयव। तो 3 गुणे 2, 3 दूनी, तो एक क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? 6 अवयव। 1 2 3 4 5 6 से निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ लॉजिक चीज समझने वाली चीज यह है, अरे हमको कोई क्रमित रूप में दिया गया है, कार्तिक गुणक रूप में दिया गया है, हमको यहाँ निकालना क्या हो? प्रांत, परिसर और क्या निकालना हो? सह प्रांत निकालना हो। ठीक, प्रांत। अगर हमको यहाँ प्रांत निकालना है, क्या निकालना जी? प्रांत। प्रांत हम लोग कहते क्या है? डोमेन बोलते हैं। डोमेन निकालना हो तो क्रमित रूप में जो आगे वाला अवयव है तो क्या होता है? प्रांत होता है। क्या होता है? प्रांत। तो आगे अवयव इसमें क्या है? एक क्रॉस बी बताओ, जो 3 4 7, क्या जी? 3 4 7 है। ठीक, प्रांत हो गए वो। परिसर क्या है? परिसर मतलब क्या हो जी? रेंज ना। रेंज क्या होता है? जिसका जिसके साथ संबंध होता है ना, रिलेशन होता है। कौन हो गया? 8 9, 8 कामा 9 हो गया। ठीक, भी जानो जो सह प्रांत होता है वो भी आगे आगे जानोगे, इसे जानो। सह प्रांत भी क्या होता है? परिसर ही होता है, आगे जानोगे। इतना बात हो गया है। यानी एक राशि भी हमको क्या निकालना, अवयव संख्या निकालना हो तो एन ए गुणे क्या करेंगे? एन बी निकल आएगा। क्रमित रूप में जो पहला सभी अवयव होता है सब क्या होता है? प्रांत होता है। और जो पीछे वाला होता है क्या होता है? होता है परिसर होता है। तो यहाँ तो किसी को डाउट? यानी 3 का संबंध किससे है? 3 का संबंध 8 से, 3 का संबंध किससे है जी? 9 से भी है। ये निकल गया प्रांत और परिसर। ठीक, पहले तो उतारो यही तो इधर वाला जाके बात करें हम थोड़ा से। देखो समुच्चयों का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफसेट। ठीक, तो समुच्चय निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? दो तरीके से। ठीक, पढ़े डालो, पढ़े डालो। सारणीबद्ध, सारणीबद्ध, ठीक, इसे बोलते हैं तालिका, सूची, रोस्टर या श्रेणी विधि। ये क्या होता है? कई नाम इसके होते हैं। ठीक, जब समुच्चय के अवयव हम लोग क्या जी मझले कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं? कामा लगा लिखते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? सारणीबद्ध विधि। देखो, जब समुच्चय के अवयवों को जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसे सारणीबद्ध विधि, उसे सारणीबद्ध विधि कहते हैं। ठीक, चलो, तो मान लो, क्या मान लें? ठीक, चलो, हमको दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चा, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? तो 1 2 3 4 5 डैश डैश पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय किसे लिखेंगे? 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे। जब समुच्चय को हम किसमें लिखते थे? कामा लगा मसले उसको क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध तालिका विधि बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या होता है? जब समुच्चय अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर किसी विशेष गुण के माध्यम किया जाता है। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक के अंदर किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है। नहीं,
लिखा जाता है तो उसे गुण विधि कहते हैं, उसे गुण विधि कहते हैं। ठीक, 3 5 7 9 कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? मझला कोष्ठक यक्स दैट यक्स, ठीक, यक्स दैट यक्स बिलोंग एक विषम संख्या, एक विषम संख्या है। ठीक, वैसे लिखोगे जहां जहां क्या विषम संख्या है, जहां x क्या है, एक से बड़ा बराबर है, या चाहे न लिखो यहां पर, चाहे यहाँ इसको बिठा कर क्या लिखते हो, ऐसे हमारी बात यक्स सच दैट यक्स बिलोंग, ये क्या है 12 गुणनखंड, क्या जी ना, 12 का 12 गुणनखंड कर सकते हो, गुणन गुणज ना, 12 गुणज, ठीक, 12 का गुणज, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या बताओ, यक्स बेटा यक्स बिलोंग, ये क्या है ना 5 है, 5 से तो कितना 25, 5 से कितना आ गया 5 में तो कितना है 625, 5 से कम भी है, बराबर नहीं लगाना है यहाँ पर, ज्यादा हो जाएगा तो उड़ा से सबसे उतार लो, उसको उतार लो।